ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सुनेंगे विधानसभा में आज की कार्यवाही की समीक्षा। इसका आलेख तैयार किया है पत्रकार प्रकाश श्रीवास्तव ने और वाचन स्वर है शीला चावला का। राज्य विधानसभा का 8वां सत्र आज से फिर शुरू हुआ। विधानसभा के लिए ये गौरवशाली और ऐतिहासिक पल रहा जब सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विशेष संबोधन से हुई। राष्ट्रपति बनने के बाद महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार विधानसभा में भाषण दिया है। ये राजस्थान विधानसभा के लिए भी पहला मौका था जब सदन में किसी राष्ट्रपति ने अपना संबोधन दिया। राष्ट्रपति के विधानसभा पहुंचने पर राज्यपाल कलराज मिश्र, विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ और प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने फूलों का गुच्छा भेंट कर उनका स्वागत किया। राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष ने स्वागत उद्बोधन दिया। राज्यपाल श्री मिश्र ने विधानसभा में राष्ट्रपति को हरियाली और खुशहाली के प्रतीक के रूप में पौधा तथा विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। राष्ट्रपति के संबोधन के बाद राष्ट्रगान हुआ। राष्ट्रपति के संबोधन के बाद जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्षी भाजपा के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया, जिसके चलते विधानसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन की शुरुआत राजस्थानी भाषा से की और राजस्थान के लोगों को राजस्थानी भाषा में ही शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने कहा कि 1952 में राजस्थान विधानसभा का गठन हुआ। 71 सालों का गौरवशाली सफर पूरा हुआ है, जिसके लिए वे राजस्थान की जनता को धन्यवाद देती हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान के लिए ये विशेष गौरव की बात है कि संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता राजस्थान के प्रतिनिधियों द्वारा की जा रही है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं तो राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ हैं। उन्होंने राजस्थान के विधायकों को सीख देते हुए कहा कि प्रदेश की 7 करोड़ जनता ने जिस विश्वास, प्यार और आकांक्षाओं के साथ उन्हें सदन में चुनकर भेजा है, वे उस पर खरा उतरें। उन्हें जनता और राज्य के लिए सोचना चाहिए। केवल मैं और मेरा छोड़कर हमारा होना चाहिए। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन में राजस्थान को विविधताओं का सुंदर प्रतिरूप बताते हुए यहाँ की समृद्धशाली परंपराओं, सभ्यता, संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और अनूठी लोक कला, हस्तकला और स्थापत्य कला का उल्लेख किया। उन्होंने राजस्थान के उद्यमियों की उद्यमिता को सराहा। साथ ही कहा कि चंद्र बरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो को हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य माना जाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि राजस्थान की मीराबाई का भक्ति संगीत में गहरा योगदान है। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे वीर यहाँ हुए हैं। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ राष्ट्र गौरव का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने मानगढ़ धाम की गौरव गाथा की भी प्रशंसा की और कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी गोविंद गुरु मानगढ़ जनसंहार में वीर गति को प्राप्त हुए। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति भवन के निर्माण में लगे अधिकांश पत्थर राजस्थान से ही गए हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। जैसलमेर के रेगिस्तान से लेकर हर जगह प्रकृति की छटा दिखाई देती है। जयपुर को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रपति ने पूर्व मुख्यमंत्रियों मोहनलाल सुखाड़िया और भैरों सिंह शेखावत के संवैधानिक आदर्शों का भी स्मरण किया। राज्यपाल श्री मिश्र ने अपने संबोधन में ऋग्वेद, कौटिल्य, पाणिनि के उद्धरणों के जरिए लोकतंत्र की महत्ता को बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता है। श्री मिश्र ने कहा कि सदन लोकतंत्र का मंदिर होता है। सदन आरोप प्रत्यारोप का स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि विधायिका के कामकाज का असर कार्यपालिका पर पड़ता है। सदस्यों को विशेषाधिकार इसीलिए दिए गए हैं कि वे बिना किसी बाधा के
अपने अधिकारों का उपयोग जनता की भलाई उत्थान के लिए करें। सदन में बोले गए एक एक शब्द का महत्व है। राज्यपाल ने कहा कि विधानसभा के एक ही सत्र को लंबा नहीं चलाएं, सत्रावसान की कार्रवाई भी समय पर हो, इसकी आज सख्त आवश्यकता है। स्पीकर डॉ सीपी जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि आजादी के बाद विधानसभा में पहली बार राष्ट्रपति का संबोधन राज्य के लिए गर्व की बात है। विधानसभा में ये ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम हुआ है। राष्ट्रपति के संबोधन और विधानसभा से विदाई के बाद दोपहर 1:15 बजे विधायी कार्यों के लिए विधानसभा शुरू हुई। राष्ट्रपति के विशेष संबोधन के कारण आज प्रश्नकाल शून्यकाल नहीं हो सका। कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर डॉ जोशी ने कार्यसूची के अनुसार विधायी कार्य शुरू करवाए। इसी बीच विपक्षी भाजपा के सदस्यों ने करौली जिले में एक युवती की कथित हत्या के मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया और सरकार से वक्तव्य की मांग की। भाजपा सदस्य नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से कहा कि विपक्ष को जनता के मुद्दे उठाने का अधिकार है, लेकिन नियमों के तहत ऐसा करना चाहिए। अगर विपक्ष की ओर से उन पर कुछ भी थोपने का प्रयास किया गया तो वे अध्यक्ष के तौर पर अपने सभी अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे। इस पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि विपक्षी विधायकों की मंशा सदन की कार्यवाही बाधित करने की नहीं है, बल्कि वे टोडा भीम की घटना को लेकर आक्रोशित हैं। अध्यक्ष ने श्री राठौड़ के राज्य सरकार से वक्तव्य की मांग को खारिज कर दिया। अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों को शांत करने की कोशिश की। हंगामा थमता न देख अध्यक्ष ने विधानसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। सोमवार को प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही फिर शुरू होगी। सदन में आज पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, पूर्व राज्य मंत्री अब्दुल अजीज, पूर्व विधायक पुष्पा देवी और भंवरलाल जोशी के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। साथ ही इस साल 2 जून को बालासोर रेल हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गौरतलब है कि 21 मार्च को विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ था, जिसका अभी सत्रावसान नहीं हुआ है। ऐसे में ये विधानसभा का 8वां सत्र ही है।